पार्ट 8 के एंड में हमने देखा था दोहा सोली को कहती है कि हर परिवार में तो प्रॉब्लम होती ही है। उसके बाद सीन कट होता है और अगले दिन सोली अपना दुकान जाने के लिए निकलती है। तभी दोहा भी आता है। लिफ्ट में सोली उसे उसके दिए हुए पैसे लौटाती है। तभी वो पूछता है कि क्या उसे सच में उसके पैसे मिले। सोली हाँ कहती है। उसके बाद उसे उसके क्लाइंट का कॉल आता है। वो कॉल पर कहती है कि उनके डेट का लोकेशन चेंज हो चुका है। उसके बाद वो दुकान पर आती है और उसके मुंह वाली माँ को कहती है कि क्लाइंट ने उसके डेट का लोकेशन चेंज कर दिया है। तभी वो उसके दुकान के बाहर कुछ पुलिस वाले को घूमते हुए देखती है। उसके बाद उसका ड्राइवर वहाँ पर आता है और सोली को पूछता है कि क्या उसने किसी को देखा। वो उसे कहती है कि उसने एक आदमी को देखा जिसे वो शायद पहले से जानती है। यहाँ पर सीन कट होता है और सावन एक बर्गर शॉप का लाइव प्रमोशन करती है और जिचेंग को एक ऑटोग्राफ देती है। उसके बाद सावन उससे एक एड्रेस मांगती है। यहाँ पर सीन कट होता है और सोली उसके क्लाइंट के साथ डेट पर बैठी हुई होती है। उसकी क्लाइंट उसके बॉयफ्रेंड से पूछती है कि आजकल वो उसे बहुत ही कम टाइम देता है, क्या वो आजकल बहुत ही बिजी रहता है। तभी वो हाँ कहता है। सोली उस डिवाइस से उसे बताती है कि वो झूठ बोल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं वो किसी से चैट कर रहा था। वो लड़की उसे पूछती है वो किससे चैट कर रहा है। वो जवाब देता है कि वो उसके कोवर्कर के साथ चैट कर रहा है। सोली उसे पूछती है क्या वो कोवर्कर फीमेल है। तभी वो ना कहता है और ये भी झूठ होता है। उसके बाद वो लड़की उसे पूछती है कि क्या वो सच में उसे शादी करेगा। तभी सोली अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है। कैंग ने उसे कुछ साल पहले कहा था कि वो उसे शादी करना चाहता है। उसे कोई नहीं मिलेगा कहकर उसे रिंग देता है और कहता है कि ऐसा ही रिंग वो पूरे दिन पहनता है और कहता है कि शादी के बाद वो सिर्फ आराम करेगी और सारा काम वो संभाल लेगा। वो उसके लिए फ्रिज में पूरा खाना भर के रखेगा। तभी सोली उसे शादी के लिए हाँ कह देती है। उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। सोली की क्लाइंट उसे पूछती है क्या वो उससे शादी करेगा। वो कहता है कि वो अभी नहीं बता सकता है। क्लाइंट कहती है कि क्या वो उससे पैसों के लिए प्यार किया है। वो उसे नहीं कहता है। तभी सोली उसे बता देती है कि वो झूठ बोल रहा है। इससे वो क्लाइंट बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और उसके बॉयफ्रेंड को कहती है कि वो सच में उससे प्यार करती है, क्या वो भी उससे प्यार करता है। तभी वो एक अर्जेंट कॉल का बहाना बना के वहाँ से चला जाता है। क्लाइंट को दुखी देखकर सोली उसे कहती है कि वो अगर चाहे तो वो पता लगा सकती है कि उसका बॉयफ्रेंड किससे प्यार करता है। क्लाइंट उसे थैंक यू कहकर उसे पैसे देती है और वहाँ से जाने को कहती है। तभी सोली उसे कहती है कि वो अगर उससे शादी करेगी तो खुश नहीं रह पाएगी। क्लाइंट रोते रोते उसे कहती है कि वो तो सब जानती है, तो उसके खुशी के लिए वो एक बार बोल दे कि वो झूठ नहीं पकड़ सकती है। सोली उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों को लेकर आ जाता है और उससे सरप्राइज देता है और एक रिंग देते हुए कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उससे शादी भी करना चाहता है। पास में खड़ी सोली ये सब देख रही थी। उसे तो पता ही होता है वो सब कुछ झूठ बोल रहा है। उसके बाद सोली उसके पैसों को वहीं पर रख देती है और बाहर आ जाती है। बाहर आके वो अपने पास्ट के सीन को याद करती है जहाँ कैंग सोली को कह रहा था कि वो उसके साथ नहीं रह सकता है क्योंकि अभी उसका बहुत सारा काम बढ़ गया है। लेकिन सोली को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। वो उससे कहती है कि वो झूठ क्यों बोल रहा है, उसे साथ ना रहने की दूसरी वजह बतानी होगी। कैंग उसे कहता है कि वो उसके बातों पर भरोसा क्यों नहीं कर रही है। तभी सोली उसे पूछती है कि क्या वो उससे प्यार करता है, लेकिन कैंग इसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। सोली कहती है कि उसे इसका जवाब चाहिए, क्या वो उससे प्यार नहीं करता है। कैंग कहता है कि वो इसके बारे में बाद में बात करेगा। सोली उसे रोते हुए कहती है कि उसने कहा था कि वो अगले साल शादी करेंगे, क्या ये सच है। कैंग थोड़ी देर सोचता है और उसे जवाब देता है कि ये सच है। सोली को समझ आता है कि वो झूठ बोल रहा है। उसके बाद वो अपना रहस्य बताती है कि वो झूठ सुन सकती है और उसका दिया हुआ रिंग लौटाकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं सोली जज क्लब के बाहर से जा रही होती है। तभी उसे वहाँ पर पियानो बजने की आवाज सुनाई देती है और वो उस क्लब में घुस जाती है। वहाँ पर दोहा पियानो बजा रहा होता है लेकिन सोली को पता नहीं चलता है कि वो कौन है। सोली वहाँ पर जम के ड्रिंक करने लगती है। तभी वहाँ पर जियोन आता है। जियोन उसके दूर के सिस्टर का बॉयफ्रेंड था जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था। सोली उसे बात करने लगती है। इधर दोहा सोली को चुपके से देखता है। तभी वो अंकल उसके पास आता है और उसे पूछता है कि वो किसे देख रहा है, क्या वो यहाँ पर किसी को जानता है। दोहा कहता है कि वो उस बगल में बैठी हुई लड़की को जानता है। जियोन सोली से कहता है कि क्या वो उसे याद है, वो लायर हंटर बन के उसके पास आई थी और उसने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया था। सोली वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी वो उसे पकड़ लेता है। सोली उसे धमका कर कहती है हाँ उसने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया और वो भी अपने प्यार में बर्बाद हो चुकी है। जियोन सोली से झगड़ा करने लगता है और उसे बाहर नहीं जाने देता है। तभी दोहा उसके पास आता है और उसे बाहर ले जाता है। अगले सीन में हम शाओन को देखते हैं जो गाड़ी में दोहा को ढूंढ रही थी। इधर दोहा
सोली को लेकर घर जा रहा होता है। रास्ते में दोहा सोली से पूछता है क्या वो वही आदमी था जिसे वो डेट कर रही थी और वो उससे झगड़ा क्यों कर रहा था। सोली उसे जवाब देती है कि वो आदमी नहीं था। उसके बाद उसे कार में उल्टी आने लगती है। तभी दोहा कार के मिरर को नीचे करता है। सोली कार के बाहर देखने लगती है और चिल्लाने लगती है। तभी दोहा किसी भी तरह सोली को अंदर बुलाता है। उसके बाद सोली उसे पूछती है क्या वो कंफर्ट फील कर रहा है। दोहा कहता है कि वो ऐसा क्यों पूछ रही है। सोली कहती है क्योंकि उसने अभी मास्क नहीं पहना है। दोहा इससे चौंक जाता है और फट से अपना मास्क पहन लेता है और उससे पूछता है कि उसने कब से मास्क नहीं लगाया हुआ था। सोली कहती है कि आज उसने शुरू से ही उसे बिना मास्क के ही देखा है। उसके बाद वो दोहा से पूछती है वो बार के अंदर क्या कर रहा था। दोहा कहता है कि वो वहाँ पर पियानो बजा रहा था। सोली कहती है कि क्या वही इतना अच्छा पियानो बजा रहा। थोड़ी देर बाद वो एक होटल में आते हैं। सोली खाना खाने वाली थी तभी दोहा उसके सामने खड़ा हुआ था। वो उससे कहता है कि वो गाड़ी के पास उसका वेट कर रहा है, लेकिन सोली ऐसा करने से उसे मना करती है और 5 मिनट के लिए उसके साथ रहने को कहती है। वो फ्लैट में अकेले रहती है, टीवी से बात करती रहती है, डिलीवरी वाला खाना खाती रहती है, इसीलिए आज उसे बाहर खाना खाना है और उसे अपने पास बैठने को कहती है। दोहा वहाँ पर बैठ जाता है। उसके बाद उन दोनों के लिए खाना आता है। सोली कहती है कि वो सारा खाना अकेले नहीं खाने वाली है, उसे भी ये सब खाना पड़ेगा। दोहा उससे कहता है कि वो बाहर का खाना नहीं खाता है। सोली कहती है कि इस होटल का खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, लेकिन दोहा फिर भी खाना खाना नहीं चाह रहा था। तभी सोली को पता चलता है। वो दोहा के पास आती है और उसे पकड़ के अपनी साइड ले जाती है और कहती है कि वो यहाँ पर खा सकता है। अब उसके चेहरे को कोई नहीं देख रहा है, हालांकि उसने उसका चेहरा तो देख ही लिया है, इसीलिए वो आराम से खा सकता है। दोहा अपना खाना खाता है जो उसे काफी ज्यादा पसंद आता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। अगर आप अगले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।